नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं कंचन शर्मा। आज का अखबार क्या कहता है, कौन कौन सी खबरें रहने वाली हैं जो सारा दिन चर्चाओं का विषय रहेंगी और कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जिन पर सारा दिन चर्चा होगी और आपको अपडेट पहुंचती रहेगी, उन पर एक एक नज़र डालेंगे। अखबार में क्या दिया है और कौन कौन सी खबरों पर विशेष तौर पर मुख्यतः कौन कौन सी खबरों को दी गई है, उन पर भी एक नज़र डालेंगे। देखिए, मेरे पास नवभारत टाइम्स है और इसमें फ्रंट पेज पर सबसे पहले जो क्रिकेट प्रेमी हूं उनके लिए जो विशेष तौर पर खबर ये है कि 100वें टेस्ट मैच में 8,000 ही बने विराट कोहली। ये बड़ी और अहम खबर है। विराट कोहली ने शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ अपने 100वें टेस्ट में 8,000 रन बना करके एक और कीर्तिमान रच दिया है। विराट कोहली के ऑलरेडी बहुत फैंस हैं और वो 8,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले छठे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ये इस जो खबर को प्रमुखता दी गई है, नवभारत टाइम्स में लिखा है कि कोहली ने चौके के साथ में पारी शुरू की। हालांकि 45 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन कोहली ड्रेसिंग रूम में बल्लेबाजी के लिए आए तो मैदान पर मौजूद लगभग 5,000 दर्शकों ने उनकी जमकर हौसला अफजाई की। इससे पहले कोच हुए द्रविड़ ने उन्हें सम्मानित किया और इस दौरान ही उनकी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा जो पत्नी है और भाई विकास कोहली भी वहां पर मौजूद थे। 100वां टेस्ट खेलने वाले वो भारतीय क्रिकेट बनने की जो उपलब्धि है उस पर कोहली ने कहा है कि हम वो चाहते हैं कि अगली पीढ़ी इससे प्रेरणा ले और वो तीनों स्वरूपों से खेलने के बावजूद इस मुकाम को हासिल कर पाए हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर है और खासकर क्रिकेट प्रेमी जो हैं उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायक जो खबर है वो ये है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, कवच रोकेगा ट्रेनों की टक्कर। जिस तरह से ट्रेनों की टक्कर हो जाती है, बहुत से हादसे की खबरें आती हैं, उसको लेकर के भारतीय रेलवे ने शुक्रवार को आधुनिक तकनीक कवच का सफल टेस्ट किया है। वहां पर अश्विनी वैष्णव खुद वहां पर मौजूद थे और इसमें क्या लिखा गया है, इस खबर को भी प्रमुखता दी गई है कि ये तकनीक ट्रेनों के आमने सामने आने पर उनकी टक्कर को रोकेगी और टेस्ट के दौरान ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद ट्रेन के इंजन पर सवार थे। दूसरी ट्रेन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन समेत विभाग के दूसरे अधिकारी भी उनकी भी मौजूदगी थी। साथ ही साथ परीक्षण के दौरान जिस ट्रेन ने रेल मंत्री सवार थे, जिस ट्रेन में वो सामने से आ रही थी और सामने से आ रही गाड़ी से 380 मीटर पहले ही रुक गई। कवच तकनीक के चलते ऐसा हुआ है। तो ये टेक्निक कितनी कारगर साबित होती है ये आने वाले वक्त में और भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन कल इसका सफल टेस्ट किया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर है और इसको प्रमुखता दी गई है और जो भी अपडेट होगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। स्काईवॉक आज से खुल जाएगा। 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद में अब दिल्ली रेलवे स्टेशन का बना स्काईवॉक आज से लोगों के लिए खोला जाएगा। इसके खुलने से लोग अजमेरी गेट की तरफ नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन, येलो लाइन के मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के मेट्रो स्टेशन और साथ ही साथ उसी बिल्डिंग में बनी जो मल्टी लेवल पार्किंग है उसके बीच में आसानी से पैदल आ जा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राहत की खबर है, जहां पर 242 मीटर लंबे स्काई वॉक के खुलने से जो भवभूति मार्ग है उस पर जाम कम हो जाएगा। जो जाम लगा करता था वो अब ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो ये खबरें हैं जिन पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते हैं कि एक और जो अहम खबर है कि देखिए, यूक्रेन और रूस और यूक्रेन की जो का विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। उसको लेकर लगातार अपडेट सामने आई। रूस ने यूक्रेन के एटमी प्लांट पर भी बम फोड़ा है, जिसमें और इसी में जो स्टूडेंट्स हैं, हालांकि उनको निकाल भी लिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स घर भी वापस आ चुके हैं, अपने पेरेंट्स से मिल चुके हैं। लेकिन इसी बीच में एक और जो खबर है कि दिल्ली के हरजोत की कीव में गोली लगी और अब भी 2,000 भारतीय ऐसे हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। हालांकि उनको निकालने की पुरजोर कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने घर वापस भी आ चुके हैं। तो ये बहुत अहम खबरें हैं जिनको प्रमुखता दी गई है। वहीं देखिए, इसी को लेकर के रूसी चैनल के स्टाफ का लाइव इस्तीफा, जो भी विवाद हो रहा है उसको लेकर लिखा गया है कि एक रूसी टेलीविजन चैनल के पूरे स्टाफ युद्ध के खिलाफ अपने अंतिम प्रसारण में नो टू वॉर संदेश के साथ में लाइव आकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और रूसी अधिकारियों ने टीवी रेन के संचालन को निलंबित कर दिया है। साथ ही साथ इसके बाद में स्टाफ ने लाइव आकर सामूहिक इस्तीफे का ये निर्णय लिया है। एक बयान में कहा गया है कि उसने ऑपरेशन अनिश्चित काल के लिए
निलंबित कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। वहीं पुतिन ने चेतावनी दी है कि हालात और ना बिगाड़े पड़ोसी देश। इसको लेकर है कि पुतिन का कहना है कि रूस पर और प्रतिबंध लगाकर स्थिति को और भी ज़्यादा खराब ना किया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने एक सरकारी बैठक को संबोधित करते हुए बयान दिया है। इस दौरान ही पुतिन ने दावा किया है कि हमारे पड़ोसियों के खिलाफ हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। उन्होंने कहा है कि रूस की सरकार ऐसा मानती है कि पड़ोसी देशों को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जो हमारे रिश्तों को और भी खराब कर दे। और इस बीच जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने पुतिन को से 1 घंटे तक बातचीत की। उन्होंने तुरंत सेना की कार्रवाई रोकने की मांग की है। तो ये चेतावनी दी गई है पुतिन की तरफ से कि जो हालात हैं उनको और भी ख़राब ना किया जाए। पड़ोसी देशों के लिए को ये चेतावनी उनकी तरफ से दी गई है। मुख्तार अंसारी के बेटे पर केस दर्ज हो गया है। उन्होंने जो विवादित बयान दिया था उसको लेकर के केस दर्ज हो गया है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सपा की सरकार बनने के बाद में अधिकारियों का हिसाब किताब करने की वो बात कहते हुए नजर आए थे। कि अखिलेश का भी उन्होंने जिक्र किया था और कहा कि अखिलेश भैया से लंबी बातचीत हुई है, तय करके आया हूं कि 6 महीने तक किसी भी अधिकारी का ट्रांसफ़र या पोस्टिंग नहीं होगी। पहले सारा हिसाब किताब होगा, उसके बाद जो सबको सूद समेत वापस लौटाऊंगा। जो आज डंडा चला रहे हैं जो वो यहीं रहेंगे, जिसके साथ जो किया है उसका हिसाब किताब होगा। तो ये विवादित बयान, इसको लेकर के केस दर्ज उन पर किया गया है और इसी को लेकर के उनको 24 घंटे तक के लिए चुनावी प्रचार से भी उन पर रोक लग चुकी है। वहीं पर आशीष की बेल के खिलाफ अर्जी पर 11 को सुनवाई होने वाली है। क्या है कि हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत मिश्रा को दी गई जमानत के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति भी दे दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 11 मार्च को इस मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करेगा। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के परिजनों ने इस मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट से चुनौती दी है, जिसमें लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा के इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 3 किसानों के परिजनों ने अर्जी दाखिल करके हाई कोर्ट के 10 फरवरी के आदेश को चुनौती दी है और कहा है कि आदेश पर रोक लगाई जाए। तो याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला कानून की नज़र में टिकने वाला नहीं है और हम इस मामले में कोर्ट ने राज्य की तरफ से प्रभावकारी तरीके से केस को नहीं रखा गया है। तो इसको लेकर भी अब 11 को सुनवाई होगी अर्जी पर। ये तमाम खबरें हैं जिनको लेकर के आपको अपडेट मिलती रहेगी। वहीं देखिए एक और बड़ी बात यह है कि 7 चरणों में चुनाव है और उसी में आज 6 चरणों तक मतदान हो चुके हैं और अब बारी 7वें चरण की है। 7वें चरण में जो सभी पार्टियां हैं वो ताकत झोंक रही हैं। वाराणसी में खुद प्रधानमंत्री मोदी मोर्चा संभाले हुए हैं और दूसरी तरफ 3 जिलों का दौरा आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है। अखिलेश यादव भी 3 जिलों के दौरे पर पहुंच रहे हैं। वहां पर उनको जनसभा को संबोधित करना है क्योंकि आखिरी समय है और आखिरी मतदान में जो भी वोटर्स रहे हैं उनको भी अपने पाले में किस तरह से किया जाए, पार्टी को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए पुरजोर तरीके से कोशिश हो रही है। और इसी के लिए जो स्टार प्रचारक हैं वो लगातार उतरे हुए हैं और अपनी अपनी पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, वोटर्स को किस तरह लुभाया जाए, इसकी कोशिश हो रही है। तो इसको लेकर लगातार आपको अपडेट मिलती रहेगी। जो भी अपडेट होगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।